हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज जो है हम वीडियो बना रहे हैं बहुत टाइम के बाद, इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो जैसे कि एक फ्लो होता है तो वो भी मैं भूल चुकी हूँ अभी। बट मैं अभी कंटिन्यू करने जा रही हूँ अपनी ये जो यूट्यूब मेरा चैनल है उस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, लीगलाइजेशन से रिलेटेड। तो जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी तो ये आ गया महाराज उठ के। ऐसे ही होता है। तो दो बच्चे तो मेरे स्कूल जाते हैं और ये घर पे रहता है मेरे साथ। तो वैसे अगर ये नहीं भी मुझे डिस्टर्ब करेगा, लेकिन हाँ अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, हाँ ऐसे आऊँगी तो ये भाग के आ जाता है। ओके, इसको चाहिए कि ओके क्या हो रहा है, यू नो। तो आज का टॉपिक है पोर्चुगल। जो पहले था, 5 साल पहले था पोर्चुगल, वैसा अभी नहीं रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो है रूल्स चेंज हो चुके हैं और हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे जो अभी भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके टैक्स यहाँ पे चले हुए हैं, लेकिन वो रहते हैं अदर कंट्रीज़ में, सपोज फ्रांस में, और फतेह फ्रांस रह रहे हैं या किसी अदर कंट्री में वो रह रहे हैं, ठीक है। तो और वो सम टाइम क्या करते हैं कि उनके पास दे डोंट हैव रेजिडेंट परमिट येट, तो वो बाय बस, ठीक है, जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ऐसा रिसेंटली एक जो मेरे पहचान वाले हैं, मेरे पहचान वाले नहीं, वो भी मेरे से ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेते थे, उनके साथ ऐसा हुआ। वो पोर्चुगल से जा रहे थे फ्रांस, तो उनकी बस को जो भी है पुलिस ने पकड़ लिया यानी कि चेकिंग हुई तो उनके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं था, ठीक है। तो उनका जो पासपोर्ट था वो ले लिया उनसे, एंड ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। पासपोर्ट ले लिया और उसके बाद उनकी जो वाइफ है वो यहाँ पे थी, प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया बहुत टाइम पहले से, उनके पास मेरा नंबर था। फ्रांस में हम कुछ टाइम रहे थे, तो वहाँ से जो भी है ऐसे करके उनके पास मेरा नंबर था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस सिचुएशन में क्या करें, तो मैंने बोला और पुलिस ने उन्हें एक डेट दी कि आप इस डेट को यहाँ पे आए, पुलिस स्टेशन में आए, ठीक है। तो मैंने बोला उनको कि उन्होंने आपको बुलाया है, वो आपका पासपोर्ट ले गए हैं, तो आप पेरिस में, ओके, वो ऑलरेडी पेरिस में थे, पेरिस की पुलिस ने उनको पकड़ा, ना कि पोर्चुगल की। तो ऑलरेडी उनके पास आपका पासपोर्ट है, तो जैसे जैसे वो आपको बोलते हैं आप जाएं वहाँ पे, ठीक है। और जैसे जैसे वो कहते हैं आप करें, लेकिन आप अपना जो पक्ष है आपने ये रखना है। उनके यहाँ पे बायोमेट्रिक हो चुके थे और यहाँ पे उनका टैक्स जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा है, एवरीथिंग, उनकी वाइफ है यहाँ पे। मैंने कहा आप उनको ये कहना है कि वो किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, इमरजेंसी वर्क के लिए वहाँ जा रहे थे, और उन्होंने एक आध दिन में अपना काम फिनिश करके वापस यहाँ आ जाना था पोर्चुगल में, ठीक है। और उनको पोर्चुगल के A to Z सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, यहाँ का जो टैक्स जा रहा है, निस नंबर, आपका जो बायोमेट्रिक हुआ है वो, और आपकी बीवी का भी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, शो करें कि मेरी वाइफ वहाँ पे है, प्रेग्नेंट है। अगर उनको 1% ये लगे, या 1% के, वैसे तो सारे चांसेस यही होते हैं वहाँ जाके काम करने के, कि यहाँ पे बंदा ओनली काम करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ से ये बिलोंग, मतलब ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, और उनको उस दौरान उन्होंने कम से कम 20-20 पेजेस ऐसे दिए उस टाइम पे, कि आपने ये फिल करने हैं, और ये आपका जो भी केस है, जो उन पे केस उन्होंने लगाया उसके अकॉर्डिंग उनको 21 पेजेस ऐसे कुछ दिए, जो कि उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया। मैंने उनको बोला, तो वो फ्रेंच में थे, मैंने कहा कि मैं तो इन्हें
तो मैंने उन्हें कहा कि ये सारा कुछ फ्रेंच में है, ठीक है, और उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं और आपके साथ आपके पास सारे प्रूफ हैं कि आप पोर्चुगल में हैं, पोर्चुगल में ही आप रहना चाहते हैं और आपके पास कोई रीज़न नहीं है आप फ्रांस में रहेंगे इलीगल जाके और वहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपकी वाइफ यहाँ पे है और वो प्रेग्नेंट है। ऑब्वियसली उनको किसी की जरूरत है और आप वहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उनको मैंने बोला कि वहाँ पे एक लॉयर करे। वैसे उन्होंने कहा कि फ्रांस वालों ने उन्हें लॉयर दिया, ठीक है, फिर भी मैंने उन्हें बोला कि बाहर लॉयर करके भी आप जो है एक राय जो है मशवरा ले सकते हैं, जबकि मैंने उन्हें एक जो सही नॉलेज, एक सही गाइडेंस थी वो मैंने उन्हें दी, ठीक है। तो हुआ ये क्या, ऑब्वियसली उनके पहचान के भी यहाँ पे पोर्चुगल में बहुत लोग हैं और थे, है ना। तो उन्होंने बोला, उन सब ने बोला कि आप जो है बिना पुलिस के पास जाए वापस पोर्चुगल में आ जाए, ठीक है। तो लेकिन मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं करना, आप बिना पुलिस, आप पुलिस ने आपको डेट दी है, इतने सारे पेपर्स दिए हैं, आपका पासपोर्ट ले लिया है, तो इस केस को फिनिश किए बगैर आप आना नहीं, ओके। तो हुआ ये कि सारा कुछ जो पुलिस ने सब कुछ देखा, इन्होंने एक्सप्लेन किया, सारे पेपर्स, वाइफ के भी पेपर्स, मतलब मैंने बोला कि आपने बोलना है सब कुछ, ठीक है, आपने बोलना है सब कुछ कि ऐसी ऐसी बात है, ये बात है कि आप यहाँ रहना चाहते हैं पोर्चुगल में, ठीक है, आप वहाँ पे काम करने के लिए नहीं जा रहे थे, आप जा रहे थे वहाँ पर इमरजेंसी कोई काम के लिए, ठीक है। तो ये अभी जो ईद गई है इस पे वो भाई पाकिस्तान से हैं, तो उनका जो है वो जो केस का जो फाइनल वो था डिसीजन और एवरीथिंग होके आया, तो उन्होंने सारा वहाँ से उनका केस जिस तरह से उन्होंने उनकी बातें सुनी और एवरीथिंग कंक्लूजन किया, तो उनको यहाँ पे भेज दिया विद हिज पासपोर्ट, ठीक है, फिनिश कर दिया और एक डिक्लेरेशन उनको दी कि भी ये केस यहाँ से जो इनके ऊपर लगाया गया है, जो ये पोर्चुगल से और फ्रांस में जा रहे थे इलीगल वे से, इलीगल वे यानी कि उनके पास रेजिडेंट कार्ड नहीं था, तो इसमें मतलब रफा दफा जैसे बोलते हैं, मतलब खत्म हो गया केस, ठीक है। तो उनका बाद में मुझे मैसेज आया, फोन आया कि ओनली आप दीदी ऐसे थे जिन्होंने बोला कि ये केस वहां से फिनिश करके और एक डिक्लेरेशन लेके आना। बाकी पोर्चुगल में काफी ऐसे लोग थे जो 25-25 साल से बोल रहे हैं यहाँ पे रहते हैं, 20 साल से यहाँ पे रहते थे, जो उनके रिलेटिव थे। उन्होंने सब ने ये बोला कि आप मत जाओ पुलिस के पास, ठीक है, आप मत जाओ, क्योंकि वो नेक्स्ट उनका स्टेप होगा कि आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ उन्होंने बोला कि दीदी आपने बोला और आपकी बात सुन के हमने जैसे जैसे आपने बोला वैसे ही किया, और वो केस फाइनल होके डिक्लेरेशन का लेटर लेके वो पोर्चुगल में आए, ठीक है। तो ऐसे कभी किसी के साथ हो तो लोगों की नहीं सुननी है, ठीक है, लोगों की नहीं सुननी है। कई बार लोगों को नहीं पता होता है, वो गैस मार के आपको बोल देते हैं, हाँ हाँ जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अब तो पासपोर्ट उनके पास है, पुलिस के पास है, आप क्या होगा, आपकी वाइफ पोर्चुगल में है, आपको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी आपकी बर्बाद। आप सीधे रास्ते पे चलना है ना, आपने उनको बोलना है आपके यहाँ पे बायोमेट्रिक हुए, टैक्स जा रहा है, एवरीथिंग, और फ्रांस वाली पुलिस ने आपको पकड़ा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं छोड़ेगी वो आपको, ऐसे नहीं बोलेगी हाँ हाँ कोई बात नहीं, पूरा एक वो होगा, आप देखेंगे कि 20-25 पेजेस ऐसे थे उन्होंने दिए उनको, है ना, कितने सारे उनपे। ऑब्वियसली एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं और उनके पास जो कंट्री जाने के लिए मेन चाहिए रेजिडेंट कार्ड वो नहीं है, ओनली पासपोर्ट है, वो भी हमारा जो सपोज पाकिस्तान का है या इंडिया का है या एशियन कंट्री का किसी का, तो ऐसा नहीं करना है। अगर किसी कंट्री की पुलिस ने आपको, आप वो तो फ्रांस जा रहे थे, लेकिन कोई इटली जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, किसी इमरजेंसी काम से जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, तो अपना पक्ष रखें, ठीक है। आपको उन्होंने मौका दिया है कि आप अपने आप को साबित करें, तो वो आप साबित करें, ठीक है। किसी की बात नहीं सुननी है। कई बार लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती है, तो वो आपको मैं भी करना चाहते हूँ गाइड, बट मिस गाइड कर देते हैं,
वो ही बोल रहे थे कि सिस्टर आप किसी सिस वाला कोई लेटर था उनका, तो उनको तो नहीं उसके बारे में नॉलेज थी किसी और से उन्होंने पूछा और उन्होंने उनको मिसगाइड किया और उस वजह से उनका जो सिस का जो वो होता है वो हटने में टैग 5 साल लग गए। यू सी, तो पहले तो वैसे तो मैं सबसे ही बोलती रहती हूँ, अगर आपको किसी बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी बात की नॉलेज नहीं है, आप किसी को मिस गाइड ना करें, गाइड मत करें, कोई बात नहीं, आप बोलते हमें पता नहीं है, बट ऐसा केसेस ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा किसी के साथ, आपके किसी के साथ या आप जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है। कहाँ से निकाल के बोलते हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि अगर पुलिस ने पकड़ा है तो वहां से वो केस फाइनल होना जरूरी है। मैंने उनको बोला अगर आप ये केस फाइनल करके नहीं आएंगे, आपके जिंदगी में कभी बायोमेट्रिक नहीं होंगे, आप ये चीज मेरी गारंटी से नोट कर लो। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके, आप, क्योंकि ऐसा हुआ है, उनके बायोमेट्रिक हो चुके थे लेकिन मेरा कार्ड नहीं आएगा। ऐसा बहुत सारे केसेस में बहुत पहले अभी भी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, और जिनको मैंने गाइड किया कि आप केस फाइनल करें। जो एक डिक्लेरेशन का लेटर है, वो सिर्फ लेटर, आपको हार्ड कॉपी नहीं देते हैं, आपको हार्ड कॉपी दी लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम में मेंशन कर दिया ऐसा ऐसा हुआ और ये क्लीन चिट है नाउ दिस पर्सन, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, कोई लोग हैं किसी औरों को मिसगाइड ना करें, अवॉइड करें जाना। अगर बहुत इमरजेंसी है तो अपने सारे सबूत सारे कुछ अपने साथ ले जाएं कि आप किस इमरजेंसी में वहाँ जा रहे हैं। अब मेरा बेटा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो ऐसी बात है। अगर पोर्चुगल से रिलेटेड अभी भी आपको कोई भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या कुछ भी लीगलाइजेशन से रिलेटेड, या कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है उससे रिलेटेड, और वैसे मैं डेली अभी अपनी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करूँगी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं जेन्युइन तरीके से जितनी मेरे पास नॉलेज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगी। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं, सो आई हैव फ्रेंड्स लॉयर हैं जो, तो मैं उनसे पूछ के आपको गाइड करूंगी, पर मिस गाइड ना होए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको मेरी जेन्युइन वीडियोस पसंद आती हैं और तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड फैमिली पोर्चुगल में आने वाले हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, उनको मेरा चैनल बता सकते हैं कि ये दीदी हैं, ये पर्सन हैं, और आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले। कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग मैं आपकी चाहूँगी कि मैं आपकी 100% हेल्प करूँ। सो थैंक यू सो मच।